कलाकारों को कलाकार बनाने वाला मालव्य योग। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष एक एक विषय का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। हर विषय को विस्तार से समझाने का मेरा प्रयास है। उस अनुसार आज हम कलाकारों को बनाने वाला मालव्य योग इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यह सब जानकारी शास्त्रीय होने के कारण एक बार सुनने पर यदि आपको न समझ आए तो पुनश्च सुने, ताकि आपका अध्ययन परिपूर्ण हो। विषय को लेकर यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। स्मरण रहे, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल कतई न करें। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। साथ ही यह जानकारी यदि आपको पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, ताकि यह ज्योतिष ज्ञान दूसरों तक भी पहुंच पाए। जातक के कुंडली में मालव्य योग शुक्र ग्रह से निर्माण होता है। शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ या तुला में हो या अपनी उच्च राशि मीन में हो, साथ ही केंद्र स्थान अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम स्थान में हो तो मालव्य योग निर्माण होता है। मालव्य योग के प्रभाव से शुक्र के सभी गुणधर्म पूर्ण शक्ति से जातक में अवतरित होते हैं, जिस कारण उसका पूरा जीवन बदल जाता है। मालव्य योग के आदर्श कुंडलियों में से एक महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की कुंडली है। वे एक ऐसे कलाकार थे, उनकी कला को राजाश्रय के साथ लोगों का भी प्रेम मिला था। इतना सम्मान और स्नेह क्यों मिला, उसका कारण अब हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम राजा रवि वर्मा जी के जीवन के संदर्भ में जान लेते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में केरल में कोइलतुरपुरम में हुआ। वे त्रावणकोर राजघराने के चित्रकार थे। उनके बहुत बड़े कार्य के संदर्भ में कहा जाए तो देवी देवताओं का चित्र रूपी दर्शन भारतीयों को उन्हीं के माध्यम से हो सका। उन्होंने पुराणों के आध्यात्मिक पात्रों को मनुष्य के चेहरे का रूप देकर चित्र बनाए, जिस कारण आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी क्रांति हुई। राजा रवि वर्मा जी के पिताजी बड़े विद्वान एवं माताजी कवयित्री थी। उन्होंने पार्वती स्वयंवर काव्य लिखा था, जो उनके मृत्यु के पश्चात प्रसिद्ध हुआ। रवि वर्मा जी के चाचा राज दरबार में नामी चित्रकार थे। अपने चाचा का प्रभाव उन पर पड़ा था। त्रावणकोर महाराज के प्रोत्साहन से उन्होंने चित्रकला में बड़ी प्रगति की। सन 1873 में मद्रास की एक चित्रकला प्रतियोगिता में रवि वर्मा को स्वर्ण पदक मिला। तब से उन्होंने व्यावसायिक जीवन में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कला के लिए उन्होंने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया। ग्रंथों के ऐतिहासिक पात्रों को, पौराणिक कथाओं के दृश्यों को उन्होंने अपनी कला के माध्यम से जीवित किया। इसीलिए आधुनिक भारतीय वास्तववादी चित्रकला के जनक के रूप में राजा रवि वर्मा का नाम आज भी बड़े आदर एवं सम्मान से लिया जाता है। उनके चित्र लोगों को सिर्फ पसंद ही नहीं थे, बल्कि लोग मंदिर के मूर्ति के सामने जैसे नतमस्तक होते हैं, वैसे उनके चित्रों के सामने नतमस्तक होते थे। उन्होंने लोनावाला के पास एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया और उसके माध्यम से उन्होंने अपने चित्रों की छपाई की, जिस कारण उनके चित्र संपूर्ण भारत में वितरित होने लगे। उनके कार्य का एक और महत्व है कि उन्होंने अपनी कला से भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में पहुंचाया। शिकागो के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में स्थान प्राप्त करने वाले वे अकेले भारतीय चित्रकार थे। 7वें एडवर्ड ने उन्हें कैसर-ए-हिंद पुरस्कार से प्रदान किया, सम्मानित किया। उस समय उनका नाम राजा रवि वर्मा ऐसा लिखा गया था, अर्थात अपनी कला के कारण उन्हें राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। उस समय में देश विदेश के राजाओं के राजमहल रवि वर्मा के चित्रों से सजाए जाते थे। राजा रवि वर्मा के जीवन में यह सब हो सका क्योंकि उनकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव था।
शुक्र ग्रह की कृपा दृष्टि उन पर थी। केवल कृपा दृष्टि ही नहीं, शुक्र द्वारा कुंडली में मालव्य योग बना था। अब हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। राजा रवि वर्मा की कुंडली मीन लग्न की है। लग्न स्थान में शुक्र उच्च अवस्था में विराजमान है, जिस कारण कुंडली में मालव्य योग निर्माण हुआ। साथ ही कुंडली में नीच भंग राजयोग करने वाला बुध भी है। परिणाम स्वरूप मालव्य और नीच भंग ऐसे दो राजयोग कुंडली में निर्माण हुए हैं, जिसका प्रभाव कुंडली पर और स्वाभाविक रूप से उनके संपूर्ण जीवन पर हुआ है। उनकी कला को राजाश्रय भी प्राप्त हुआ, क्योंकि उनके कुंडली में रवि उच्च अवस्था में है। राजाश्रय मिलने के कारण उनकी कला को प्रोत्साहन मिला, उन्हें नई चीज़ें सीखने को मिली। साथ ही उनकी कला को लोगों का भरपूर प्रेम मिला, क्योंकि उनके कुंडली में शनि कुंभ राशि में है, जो कुंडली को सहयोग दे रहा था। लोगों का प्रेम मिलने के कारण उनकी कला को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। कलाकार कई होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सफलता, प्रसिद्धि, आदर और स्नेह हर किसी को नहीं मिलता। ऐसी चीज़ें सिनेमा के अभिनेता या अभिनेत्रियों के साथ होती है। इतना कि अपने पहले सिनेमा से ही कुछ लोग स्टार बन जाते हैं। लोग उनके लिए पागल होते हैं। उनमें से भी कुछ कलाकारों का जादू केवल उस एक सिनेमा तक सीमित रहता है, तो कुछ कलाकार कई वर्षों तक लोगों के हृदय पर राज करते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे देश में हुए हैं। साथ ही कुछ अच्छे कलाकार भी हमारे देश में हुए हैं। अपना संपूर्ण जीवन कला के लिए अर्पण करने वाले कलाकार भी हैं, लेकिन ऐसी सफलता हर किसी के भाग्य में नहीं होती। यह सब कुंडली में स्थित मालव्य राजयोग से मिलता है। मालव्य राजयोग की एक और आदर्श कुंडली के रूप में राज कपूर जी की कुंडली कही जा सकती है। उनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को रात 10 बजे पेशावर में हुआ। उनकी भी कुंडली में बने हुए मालव्य योग के कारण ही जीवन में बड़ी सफलता एवं प्रसिद्धि मिली। उसके संदर्भ में हम अवश्य जानेंगे, लेकिन पहले उनके जीवन को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। भारतीय सिनेमा सृष्टि में कपूर परिवार का नाम बहुत बड़ा है। बड़े नाम की तरह उनका योगदान भी बहुत बड़ा है। सुप्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर राज कपूर जी के पिताजी थे। संपन्न परिवार में जन्म होने के कारण उनका बचपन अत्यंत सुख में व्यतीत हुआ, लेकिन पढ़ाई की ओर उनका विशेष ध्यान नहीं था। इसीलिए उनके पिताजी ने उन्हें कम उम्र में ही सिनेमा के काम में लगवाया। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। इतने बड़े अभिनेता के पुत्र होने के बाद भी राज कपूर जी उस काल में हेल्पर, क्लेपर, बॉय जैसे सभी काम किए। उन कामों को करते समय उन्हें या उनके पिताजी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि उनका अपना करियर उसी क्षेत्र में करना था। लक्ष्य पहले से ही निर्धारित होने के कारण आगे चलकर वे अच्छे अभिनेता, निर्माता, निर्देशक बने। उनके कुछ सिनेमाओं को आज भी पूरे विश्व में पसंद किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। कुछ समय उन्होंने अपनी असफलताओं का सामना भी किया, फिर भी वे विचलित नहीं हुए। संघर्ष करने की शक्ति उनमें थी, इसलिए वे सफल हुए। यह सब उनके कुंडली के ग्रह, उन ग्रहों में अत्यंत प्रभावी शुक्र और उसके द्वारा निर्मित मालव्य योग के प्रभाव के कारण हो सका। ज्योतिष के दृष्टि से राज कपूर जी के कुंडली का विश्लेषण करेंगे। उनकी कर्क लग्न की कुंडली है। चतुर्थ स्थान में स्वराशि का शुक्र है, जो मालव्य योग निर्माण करता है। साथ ही शुक्र ग्रह चंद्र एवं लग्न के केंद्र स्थान में है, जिस कारण मालव्य योग की शक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही थी। साथ ही वह गुरु से लाभ स्थान में। कुंडली के लिए राजयोग कारक मंगल ग्रह की दृष्टि शुक्र पर है, जिस कारण शुक्र को मंगल की भी शक्ति प्राप्त हुई।
किसी कलाकार के लिए शनि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो कुंडली में उच्च अवस्था में विराजमान है, जिस कारण उनकी कला को लोगों से भरपूर प्रेम मिला। लोगों को उनकी कलाकृतियाँ इतनी पसंद थी कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। किसी भी कलाकार के लिए मालव्य योग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुछ कलाकार एक रात में स्टार बन जाते हैं या उनकी कोई एक कलाकृति लोगों को इतनी पसंद आती है कि उसी के बल पर वे रातों रात मशहूर हो जाते हैं। सिनेमा की अभिनेत्री शबाना आजमी, स्मिता पाटिल जी की कुंडली भी मालव्य योग की आदर्श कुंडली है। इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। मैं पुनश्च बताना चाहूँगी, यह सब शास्त्रीय जानकारी होने के कारण हो सकता है एक बार सुनने से समझ न आए, इसीलिए पुनश्च अवश्य सुने, पूर्ण रूप से समझ ले, ताकि आपका ज्योतिष ज्ञान परिपूर्ण हो सके। अगले भाग में हम ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।